नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप खाली पेट गर्म पानी पीते हैं जो कि पीने के लायक हो, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए जिससे आपका जीभ जल जाए, मुंह में छाला हो जाए, आपको कब्ज की समस्या हो जाए, क्योंकि ज्यादा गर्म पानी पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो जब हम लिक्वॉर्म वाटर को पीते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्वॉर्म वाटर, जो कि पीने लायक गर्म पानी होता है। जब हम उसको खाली पेट पीते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं? क्या कुछ चमत्कार होता है? चमत्कार नहीं, लेकिन आपके बॉडी के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखता है। अब अच्छा क्यों रखता है, किस लिए रखता है, क्या इसका काम है अच्छा रखना? देखिए, बॉडी में हम जब भी गर्म पानी पीते हैं तो हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है, जो भी हम खाते हैं उसके पचने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का जो पाचन अगर सही टाइम पे हुआ तो आपकी बॉडी का जो भी खाना है वो पच करके खून में फिर मिक्स होता है। अब जब मिक्स हो गया तो बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। यहाँ पे एक बच्चा है और इसके बॉडी की ब्लड की सर्कुलेशन हमें दिख रही है, क्योंकि ये बच्चा है इसलिए इसने दोनों अपने हाथ को इधर इधर कर रखा है ना, ये थोड़ा सा क्यूट सा है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी में नस है। अब नस को हम दो तरीके से बोलते हैं, एक होता है वेन और एक होती है आर्टरी। नॉर्मली क्या होता है कि आर्टरी आपके मांसपेशियों के काफी अंदर होता है, और जो आपका वेन है जो कि आपको जब आप ऐसे करेंगे तो आपको दिखेगा ऊपर से, उसको हम बोलते हैं वेन्स। तो वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड घूमती है और आर्टरी में ऑक्सीजन वाली ब्लड घूमती है। इसमें भी एक अपवाद होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। यहाँ पे क्या हो गया कि इस बच्चे का जो ब्लड का सर्कुलेशन है, अगर हम अपने बच्चे को खाली पेट गर्म पानी देते हैं तो बच्चा काफी फुर्तीला हो जाता है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। देखिए किस तरह से बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन होती है। अब यहाँ पे क्या है कि फेफड़ा से होते हुए भी आपका जो हार्ट है, जो CO2 वाली ब्लड है वो आपके फेफड़े में भेजता है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है हार्ट पूरे बॉडी को भेजता है। तो वो अलग प्रोसेस है जो कि आपको हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूंगी। तो ब्लड के सर्कुलेशन को गर्म पानी बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिया। और दूसरा ये क्या करता है, दूसरा आपके कॉन्स्टिपेशन को ये ठीक करने का काम करता है। लेकिन उल्टा तब हो जाता है जब आप काफी गर्म पानी पीते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। गर्मियों के मौसम में ज्यादा गर्म पानी आपको नहीं पी रहा है, लेकिन सर्दी के मौसम में आप गर्म पानी पी सकते हैं, जो कि हल्का गर्म पानी हो। और जब आप खाली पेट इसको पीते हैं तो आपके पाचन की क्रिया जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा? यहाँ पे हमने यही समझा कि किस तरीके से गर्म पानी आपके कॉन्स्टिपेशन में भी, कब्ज की समस्या में भी राहत दिलाती है, और ये आपके पेट में क्या करती है, डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट कर देती है। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या करता है गर्म पानी? देखिए, आपके पेट में जो भी एसिड बनता है, यहाँ पे है आपका पेट है, ये आपका आंत है, और ये जो बीच वाला है ये आपकी छोटी आंत है। तो प्रोसेस क्या होता है, हम जो भी खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, उसके बाद हमारी क्या होती है, छोटी आंत में जाती है, और फिर छोटी आंत से जो बचा खुचा चीज है वो फिर जाकर के अवशोषित होता है बड़ी आंत में, और फिर ये रेक्टम में जमा रहता है। और टाइम टाइम से एनस, जहां से मल पास होता है, मल को हम क्या बोलते हैं? मल को हम स्टूल बोलते हैं। ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि जब स्टूल पास करना होता है तो इस टाइम में ये जो रेक्टम है, ये जो एनस है, उसी के माध्यम से फिर बॉडी से बाहर निकलता है। अब किसी किसी को प्रॉब्लम्स क्या होती है, किसी किसी को प्रॉब्लम्स होती है एसिड रिफ्लक्स की। वो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप खाना खा लेते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद जब आपका खाना पचता है तो आपको डकार आता है और फिर आपको मुंह में कड़वा कड़वा फील होता है। अब इसी को हम बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, या फिर हम इसको GERD भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेट में जो भी एसिड है, पेट में जो भी एसिड है वो आपके ईसोफेगस से, आहार नली से ऊपर आ गई है, तभी आपके मुंह में वो कड़वा कड़वा सा टेस्ट आपको महसूस होता है। जो क्यों होता है? जो कि इंडिकेशन है कि खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टमक के पास एक मांस का थोड़ा सा ढक्कन टाइप का होता है जो कि खराब हो जाता है, ज्यादा अगर एसिड बार बार ऊपर की तरफ आए तो खाना सही से नहीं पचने की वजह से ऐसा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि खाने
खाने को अच्छे से चबा करके खाइए ताकि वो सही से पचे। पूरा लोड आप दे देते हैं आपके पेट को, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब गर्म पानी इसमें भी आपको मदद करता है। साथ में अगर किसी को रिंकल्स की समस्या है, किसी की फेस में जल्दी झुर्रियां आ रही है या फिर फाइन लाइंस जो होता है, हल्का हल्का लाइनिंग दिखाई देता है, चेहरा एकदम इस टाइप से निखरा हुआ नहीं दिखाई देता है, तो भी बॉडी में आपके दिक्कत है, बॉडी में पानी पीने की जरूरत है। जब आप हल्का सा गर्म पानी पीते हैं तो आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन को अंदर से ये हाइड्रेट करता है, साथ में स्किन में होने वाले पिगमेंटेशन से भी आपको राहत दिलाता है। तो गर्म पानी इसलिए भी आप पिए, आपके बालों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अब देखिए इसके पास कितने ज्यादा घने बाल है, लेकिन आजकल समस्या क्या है, सबके बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब होता यह है कि जब आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है तो ना तो आपको एक्सरसाइज करना है, ना ही आपको खुद पे ध्यान देना है, और ना ही आपको मोमोज बंद करने हैं, तो आपको हेयर फॉल की समस्या कम होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो गर्म पानी सुबह सुबह खाली पेट पीजिए, दिन में 2 से 3 बार पीजिए। अगर गर्मी का मौसम है, जब सर्दी का मौसम है तो 4 से 5 बार पीजिए, या फिर पूरा दिन भी आप पी सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी भी पीना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो गर्म पानी पीने की वजह से आपका बाल भी बहुत अच्छा हो सकता है और होता है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप गर्म पानी को ज्यादा पी लेंगे तो दिक्कत कहां पे होती है, बहुत सारे लोगों का ऐसा आदत है कि जब वो गर्म पानी को पीते हैं तो गर्म पानी में नींबू को मिला लेते हैं। अब नींबू को मिलाने का एक प्रोसेस होता है, नींबू की जो मात्रा है, उसके रस की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे लोग खाली नींबू को निचोड़ते हैं, 1 चम्मच लेते हैं, बस मुंह में डाल लेते हैं। इससे क्या हो गया, इससे डायरेक्ट आपके टीथ पर असर दिखता है और आपका जो दांत है फिर वो खराब हो सकता है। ये देखिए जो दांत है ये खराब हो सकता है। दांतों में जब आप ठंडा पिएंगे या फिर जब आप गर्म पिएंगे तो आपको झंझनाहट भी महसूस होगी, अगर आप डायरेक्ट नींबू को निचोड़ करके पी लेते हैं तो। दूसरा ये कंडीशन है कि जब आप 1 गिलास पानी लेते हैं तो उसमें आप नींबू की कुछ बूंद डाल करके आपको मिला करके पीना है। ऐसा नहीं है कि 1 गिलास पानी है और नींबू बड़ा सा काट लिया और फिर उसमें निचोड़ दिए और फिर आप पी लिए। इससे क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नींबू पानी एसिडिटी की प्रॉब्लम को कम करने में सहायक है, लेकिन जब भी आप गर्म पानी एक्सेस पीते हैं या फिर जब भी आप नींबू पानी में नींबू की मात्रा ज्यादा कर देते हैं, उस कंडीशन में आपके किडनी में स्टोन बन जाता है। ये आपके किडनी को जब हम बाहर से देखेंगे तो ये बाहर से इस टाइप का दिखेगा, लेकिन जब आप अंदर से देखते हैं, इसको जब आप काट देते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का दिखता है। स्टोन कहां कहां बनता है किडनी में? मैंने हमेशा बताया कि स्टोन यहां बन सकता है, स्टोन यहां बन सकता है, स्टोन यहां बन सकता है। साथ में ये क्या है, ये है यूरेटर, जिससे आपका पेशाब नीचे की तरफ आता है। यहां स्टोन बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, इस साइड बन सकता है, और नीचे में होता है आपका ब्लैडर, जिससे आप पेशाब की थैली बोलते हैं, और फिर जो होता है आपका यूरेथ्रा, जिससे आप पेशाब करते हैं, उस रास्ते को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। तो स्टोन आपके ब्लैडर में भी हो सकता है, पेशाब की थैली में भी, जिससे फिर आपको पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेशाब के रास्ते में जलन होता है। तो बहुत सारे कंडीशंस हो जाते हैं अगर हम गर्म पानी ज्यादा गर्म करके पिएंगे तब, या फिर जब हम नींबू पानी ज्यादा पिएंगे जिसमें नींबू की मात्रा बहुत ज्यादा हो तब। ये कंडीशन होता है। तो गर्म पानी को ज्यादा नहीं पीना है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज जब हम एक्सेस करते हैं तो फिर ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब हम पालक को ज्यादा खाते हैं तो ये भी हमारे बॉडी में स्टोन बनाने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। जब आप गर्म पानी ज्यादा पीते हैं, ज्यादा का मतलब है कि पूरे दिन बस गर्म पानी पीते चले गए, ये नहीं देखना है, ये नहीं सोचना है कि ठंडा पानी भी पीना है, नहीं तो आपके मुंह में छाले हो जाएंगे। आपका जो ब्रेन है उसमें जो भी मौजूद नसें हैं उस नसों में फिर से सूजन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो ब्रेन के नसों में अगर सूजन आ गई तो सोचिए कितना ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि मैसेज का ट्रांसफर तो हमारा ब्रेन ही कर रहा है। तो यहां पे आपके ब्रेन को कुछ ना हो इसीलिए गर्म पानी पीना है, लेकिन दिन में आपको ख्याल रखना है कि ठंडा पानी भी पीना है। दिन में 2 से 3 से 4 बार आप गर्म पानी पिए, वो भी हल्का गर्म, साथ में ठंडा पानी भी पिए। अगर सर्दी का मौसम है तो 3-4 बार इनफ है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह सिर्फ आप रोज खाली पेट एकदम हल्का सा गर्म पानी पी सकते हैं। उसमें आप नींबू की कुछ बूंद को डाल करके उसको मिला करके भी पी सकते हैं। यहाँ पे ब्रेन के नसों में सूजन हो जाएगा अगर आप गर्म पानी को ज्यादा पीते हैं, ज्यादा गर्म करके पीते हैं पानी और बहुत अधिक बार। अगर किसी को आदत है कि वो गर्म पानी बहुत बार पीता है, बहुत ज्यादा गर्म पीता
पीता है, पता नहीं क्यों आदत हो जाती है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा पेशाब लगेगा, उसको यूरिनेशन की समस्या हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। ज्यादा पेशाब लगता है तो मेडिकल टर्म में हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। अब उसके अलावा क्या है कि जब आप ज्यादा पीते हैं तो आपके दांतों में खराबी तो आती ही है, साथ में मुंह में छाला भी हो जाता है। देखिए टंग में हल्की सी स्वेलिंग हो गई, जीभ तो जलेगा ही जब आप गर्म पानी एक्सेस पिएंगे तो गर्म पानी को आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से पीना है। गैस की समस्या हो जाएगी क्योंकि आपका जो खाना है वो सही से नहीं पचेगा अगर एक्सेस गर्म पानी होगा तब। अगर आप एक्सेस गर्म पानी पीते हैं तो आपके स्टमक में अल्सर भी बन सकता है, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। अगर स्टमक में अल्सर बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो गर्म पानी पीना है लेकिन हल्का गर्म पीना है। गर्मी का मौसम है, 2 से 3 बार पीना है। अब हम देखते क्या है कि बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो नींबू पानी एक्सेस पीते हैं। अब हमें पिक्चर में दिखाया क्या जाता है, हम जब मूवीज देखते हैं या फिर जब हम कोई मैगजीन को देखते हैं, पेपर में फोटो देखते हैं, तो कुछ इस टाइप का हमें नींबू पानी देखने को मिलता है। ये तो नींबू का जूस हो गया। चलिए यहाँ पर नींबू भी है और ऑरेंज भी है। नींबू पानी में नींबू हमें इस तरह दिखाया जाता है कि अच्छा इस तरह थोड़ा सा पानी है, उसमें इतना ज्यादा नींबू है। ऐसा होता है क्या? देखिए इतनी सी पानी है और इसमें इतना सारा नींबू निचोड़ना इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, नींबू की मात्रा कम होनी चाहिए। ज्यादा नींबू पानी का सेवन करने से वेट लॉस होता है, लेकिन जब वेट लॉस हो जाता है तो एक्सेस वेट लॉस भी हो जाता है जब आप नींबू पानी का ज्यादा सेवन करते हैं, ज्यादा पीते हैं तो ऐसा रियली में है क्या? ऐसा सिर्फ मैगजीन या फिर कोई पेपर या फिर कोई कवर पे लगाने के लिए यूज किया जाता है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इसका काम कुछ भी नहीं होगा, बस नींबू को साइड में निकाल करके रखना है, पीना सिर्फ जूस है। लेकिन फिर भी ये आपने पिया है, लेमन फ्रूट आपने पी लिया, लेमन जूस आपने पी लिया, उसकी वजह से क्या होता है कि उनको पैसे लेने हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आता है जब लोग के माइंड में ये सेट हो जाता है कि नींबू पानी का मतलब ये होता है इतनी सी पानी और इतना सारा नींबू। ऐसा नहीं होता है। नींबू पानी का मतलब होता है कि थोड़ा सा नींबू का रस प्लस पानी की मात्रा ज्यादा। अगर 1 गिलास पानी है तो इसमें 3 से 4 बूंद नींबू का जो रस है वो काफी है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू पानी को मिलाते हैं या फिर नींबू को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में आपको नींबू की मात्रा, नींबू के रस की मात्रा को भी ध्यान देना है और वो कम होनी चाहिए। या फिर आपने क्या कि नींबू के रस को निचोड़ा और फिर 1 चम्मच लिया, उसमें नींबू का रस निकाला और फिर आपने 1 चम्मच डायरेक्ट मुंह में पी लिया आपने। ऐसा करने से आपके सीने में जलन हो सकती है, हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि गर्म पानी पीना है, उसमें कुछ भी ऐड करना है वो कम होना चाहिए, नींबू भी कम होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि अभी का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो गर्म पानी पीना है लेकिन टाइम से पीना है, सही अमाउंट में पीना है, नींबू को डालना है लेकिन सही अमाउंट में डालना है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे एकदम क्लियर होता है और आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपका जो पहला वाला कमेंट होता है हर वीडियो का, उसमें टेलीग्राम का लिंक होता है। थैंक यू सो मच।